मध्य प्रदेश की बेटियां जो सपने लेकर स्कूल और छात्रावासों में पढ़ने आई थी, उनके सपने सिस्टम की लापरवाही से लगातार कुचले जा रहे हैं। कभी घुन लगी दाल, कभी अंधेरे कमरे, और ऐसे में वो कभी मीलों पैदल चल अपनी आवाज़ बड़े अफसरों तक पहुंचाना चाहती हैं। ये कहानी सिर्फ आदिवासी छात्रावासों की नहीं है, ये उस तंत्र की तस्वीरें हैं जो शिक्षा सबके लिए का दावा तो करती हैं, लेकिन ज़मीनी हालात उससे कोसों दूर है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, जहां बेटियां अपनी मेहनत और लगन से सरकारी स्कूलों में टॉप करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल कर रही हैं, वही बेटियां आज अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बड़वानी और रतलाम के आदिवासी छात्रावासों की बदहाली ने इन बच्चों के सपनों पर ग्रहण लगाया है। मामला केवल शिकायतों का नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था का है जो इन होनहार बच्चों को अंधेरे में धकेल रहा है। रतलाम की लड़कियों ने जन सुनवाई में सरकारी आदिवासी हॉस्टल की बदहाली की पोल खोल कर रख दी। हॉस्टल में उन्हें किस तरह का घटिया खाना और घुन लगी दाल परोसी जा रही है, आप खुद देखें। हर रोज सबको दिखानी चाहिए ना, ये हमारे पेरेंट्स को बताया नहीं जाता है। और चावल में भी हम लोग को कीड़े निकलते हैं व्हाइट कलर के, वो हमने हमारे हाथों से निकाले हैं और आंखों से देखे भी हैं सर। इनका दर्द इस कदर हद पार कर चुका है कि अपनी बात रखते हुए आंखों से आंसू छलक रहे हैं। दरअसल जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचकर इन छात्राओं ने धरना दिया। कुछ देर तक इनकी किसी ने नहीं सुनी तो छात्राएं रोने लगीं। कि हमने 6-6 हजार रुपए दिए हैं बिस्तर सामग्री के लिए, जिसके बावजूद भी मैम ने हमको नए बेड नहीं दिए हैं और आधे कंबल भी उपलब्ध नहीं है। 8 पलंगी लाई गई है, 8 पलंगी न्यू लाए गए हैं और 6-6 हजार रुपए लिए गए लड़कियों से। टोटल 32 लड़कियों से पैसे लिए गए हैं, उनमें से कुछ लड़कियां फेल हो गई है, उन्होंने भी पैसे दिए थे, वो लोग निकल गए अभी यहाँ से हॉस्टल से। छात्रा हैं? 32 छात्राओं से पैसे लिए गए हैं, 6-6 हजार रुपए हमने खुद गिना है। लाइट, पंखे, दरवाजे बाथरूमों के और सुविधा और खाना सही से नहीं मिलता है हमको। न खाना भी मिलता है तो दालें हमारी वो है नहीं, उसमें वो कीड़े निकलते हैं। घुन लगी दाल, कच्चे चावल, टूटे दरवाजे, खिड़कियां और बिना बिजली वाले छात्रावास में ये लड़कियां अपने घरों को छोड़कर सपने गढ़ने निकली हैं। लेकिन बदहाली देखकर इन्होंने आवाज उठाई है, जिसके बाद अपर कलेक्टर को जांच का आदेश देना पड़ा है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ट्राइबल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को जांच के लिए भेजा गया है। नहीं, जांच के बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में। ठीक ऐसी ही तस्वीर बड़वानी के एकलव्य आदिवासी विद्यालय की है। करीब 170 छात्र छात्राएं भूखे प्यासे 60 किलोमीटर दूर कलेक्टर कार्यालय तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए निकल पड़े। प्राचार्य मीनाक्षी भार्गव और स्टाफ पर मनमानी और अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। छात्रों का कहना है कि छात्रावास में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। हमें पूरा सामान नहीं दे रही है और साफ सफाई नहीं करवा रही हॉस्टल की, और दूसरे जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं हमको। ना सामग्री नहीं मिलती थी और बुक्स भी नहीं मिलती थी सर हमको, और ना वो अभी हमारी एग्जाम आ रही तो बुकें नहीं मिली अभी तक। 2 साल पहले इसी मुद्दे को लेकर रैली निकाली गई थी। प्राचार्य को 5 दिन के लिए निलंबित किया गया, लेकिन हालात जस के तस हैं। ये बच्चे जो एकलव्य योजना के तहत बेहतर शिक्षा का सपना लेकर अपने घरों से निकले थे, आज अपनी आवाज इस कदर बुलंद करने को मजबूर है। 30 किलोमीटर चलने के बाद प्रशासन ने उन्हें रोका, लेकिन गुस्सा और दर्द थमा नहीं। रास्ते में अधिकारी उनको वापस ले जाने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन बच्चे माने नहीं। तभी बीच रास्ते में आदेश आ गया। यही बच्चे धरना दे रहे हैं, तो उनसे अभी बातचीत हो गई है। हम हॉस्टल जा रहे हैं और हॉस्टल में जाके इस चीज़ की जांच बच्चों के समक्ष में करेंगे और जो यथासंभव कार्रवाई हो सकती है वो प्रस्तावित। ये सिर्फ बड़वानी और रतलाम की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की हकीकत है जो बच्चों के सपनों को सुविधाओं के अभाव में कुचल रही है। एक तरफ बेटियां बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करती हैं, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करती हैं, दूसरी तरफ उन्हें घुन लगी दाल, टूटे बेड और अंधेरे कमरे दिए जा रहे हैं। क्या यही है उनके उज्जवल भविष्य का सपना? सवाल जिम्मेदारों से है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बेटियां जब सपनों की तलाश में घर छोड़ती हैं तो उनको सहारा चाहिए, संघर्ष नहीं। लेकिन यहाँ तो तस्वीर उल्टी है। सवाल सिर्फ आदिवासी छात्रावासों का नहीं, सवाल उस सोच का है जो बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को अनदेखा कर रही हैं। और ऐसे में ये बच्चियाँ जब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सड़कों पर आती हैं तो उसके मायने समझने होंगे।
उम्मीद है मंत्री और अफसर इन बालिकाओं की भी सुनेंगे।